डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास 4 में आपको हम साइंस के चैप्टर 7 का हाउ थिंग्स वर्क पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है बच्चों हाउ थिंग्स वर्क। ये साइंस का चैप्टर 7 है जिस पे आपसे हम बातचीत डिटेल्स करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हाउ थिंग्स वर्क का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है, हाउ थिंग्स वर्क का अर्थ है चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है ना, इसका ये अर्थ है। तो चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। एवरी डे वी सी एंड यूज डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। हर रोज, प्रतिदिन, वी सी हम देखते हैं, एंड यूज इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट थिंग्स भिन्न भिन्न तरह की चीजें, अराउंड अस अपने चारों तरफ। लाइक जैसे, द बुक्स किताबें, वी रीड जो हम पढ़ते हैं, एंड द टॉयज वी प्ले विथ और खिलौने जिससे हम खेलते हैं। सम ऑफ दीज थिंग्स हेल्प अस वर्क। इन चीजों के पढ़ने से, मतलब किताब के पढ़ने से और खिलौनों को खेलने से, सम ऑफ दीज थिंग्स हेल्प अस वर्क, तो पता ये चलता है कि काम हो रहा है। ठीक है ना, हम काम में लगे हैं, चीजें काम कर रही हैं। ठीक है ना। तो आगे है, वी यूज ए पेंसिल, वी यूज ए पेंसिल फॉर राइटिंग। हम एक पेंसिल का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। ए बैग टू कैरी बुक्स, और बैग का इस्तेमाल करते हैं किताब ढोने के लिए, एंड सो ऑन। इस प्रकार से बहुत सारी चीज। आगे देखिए बच्चों के, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज थिंग्स वर्क। क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए हैं कि ये तमाम चीजें कैसे काम करती हैं। डू दे ऑलवेज वर्क द सेम वे इन ऑल सिचुएशंस। जो चीजें हैं, डू दे ऑलवेज वर्क, दे आया है चीजों के लिए। जो चीजें हैं क्या हमेशा काम करती हैं, द सेम वे इन ऑल सिचुएशंस, हर सिचुएशन में एक ही प्रकार से। व्हाट चेंजेस माइट बी नीडेड टू मेक देम वर्क इवन बेटर। व्हाट चेंजेस माइट बी नीडेड, किन चेंजेस की जरूरत होती है, टू मेक देम वर्क, उनको काम में लाने के लिए अच्छे से। लेट अस एक्सप्लोर, चलिए हम पता लगाएं। एक्सप्लोर का अर्थ होता है बच्चों पता लगाना। लेट अस एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट हाउ डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस वर्क। चलिए हम पता लगाएं, फाइंड आउट करें कि हाउ डिफरेंट थिंग्स, कैसे ये भिन्न भिन्न चीजें अराउंड अस वर्क, काम करती हैं। हमारे चारों ओर जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं, मतलब उनको कैसे काम में लाया जाता है। इसका अर्थ डायरेक्टली यही हुआ। अब बच्चों ये देखो, मीरा एंड ध्रुव, ये दो नाम हैं। मीरा एंड ध्रुव लव एक्सप्लोरिंग हाउ थिंग्स वर्क। ये दोनों मिलके इस बात की खोज करते हैं, पता लगाते हैं कि हाउ थिंग्स वर्क, चीजें कैसे काम करती हैं। एवरी वीकेंड, हर हफ्ते के आखिरी दिन, वीकेंड, दे डिस्कवर समथिंग न्यू, वो कुछ नई चीज पैदा करते हैं। टू एक्सप्लोर, पता लगाने के लिए। दैट संडे वाज नो डिफरेंट, दैट संडे वाज नो डिफरेंट, मीरा स्पन ए क्वाइन एंड ऑब्जर्व्ड क्यूरियसली। ठीक है, दैट संडे वाज नो डिफरेंट, वो रविवार भिन्न नहीं था। मीरा स्पन ए क्वाइन, क्वाइन कहते हैं सिक्के को, और स्पिन कहते हैं नचाने को। उसका ये स्पिन वर्ब है, और ये स्पन जो है ना उसका V2 है, वर्ब की दूसरी शक्ल है। तो मीरा ने एक क्वाइन को नचाया, एंड ऑब्जर्व्ड,
उसको देखा, क्यूरियसली वॉच दिस, शी सेड, कहा अरे देखो ये क्वाइन घूम रहा है, इसको ध्यान से देखो, ये मीरा कह रही है, ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, आगे है कि ये देखिए मीरा अपने काम में लगी हैं, क्वाइन को वो स्पिन कर रही हैं, ठीक है ना। आगे में है, ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करना है। यू हैव टू डू द एक्टिविटी योरसेल्फ। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और गैर इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वो खुद से आपको करना है बच्चों। इसलिए कि मेरा ये सिद्धांत है कि हम अपने बच्चों को चैप्टर डिटेल्स बताते हैं, उसका सारांश बता देते हैं, पूरी स्टोरी बता देते हैं, बच्चे समझ जाते हैं, कोशिश करते हैं हम समझाने की। तो जब आप सारी चीज समझ गए तो चैप्टर पर आधारित जो सवाल हैं उसका तो जवाब आपको खुद ढूंढना है। इसलिए यू डू योरसेल्फ, आप अपने से एक्टिविटी और एक्सरसाइज कीजिए, चैप्टर हम डिटेल्स आपको बताएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे में है, ये देखिए, ये खुद से आपको करना है, इसको ध्यान दीजिए, ये क्या क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए, और खुद से गैप में क्या भरा जाएगा उसको आपको भरना है, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए। Some objects like coins and bangles spin. हाँ, कुछ चीजें, some objects, कुछ चीजें like coins जैसे सिक्के, and bangles चूड़ियां, spin नाचती हैं, घूमती हैं, while some other objects like erasers don't spin properly. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे इरेजर्स है, वो डोंट स्पिन, ये नहीं घूमती हैं। मीरा हैड ए क्वेश्चन, मीरा के पास एक सवाल था, हाउ डज ए टॉप स्पिन। वो लट्टू जो होता है ना, लट्टू जो बच्चे नचाते हो आप, उसी के विषय में है ये। वो अपने व्हील पे, अपने वो लोहे की कील पे नाचता है। हाउ डज ए टॉप स्पिन, वो कैसे घूमता है। इसको ध्यान से देखिए। लेट अस मेक सम स्पिनर्स एंड एक्सप्लोर, चलिए इसको लेट अस मेक सम स्पिनर्स, चलिए कुछ हम स्पिनर्स को, घूमने वाली चीजों को बनाते हैं और पता लगाते हैं, एक्सप्लोर पता लगाते हैं। अब ये देखिए, ये टेबल पे स्पिन हो रहा है, ये गोल गोल घूमने को स्पिनिंग कहते हैं, मोड कहते हैं, स्पिनिंग मोड। अब देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी 2 है, यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको अपने से करना है। यू हैव टू डू योरसेल्फ का अर्थ है आपको अपने से करना है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे है नोट टू द टीचर, ये भी पढ़ाने की चीज नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखिए, ये सब चीजों को आपको यू हैव टू गो थ्रू देम, यू हैव टू गो थ्रू देम का अर्थ है कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, और अपने से इस गैप वगैरह में जो भी चीजें हैं समझ के भरना है, ये सब एक्सरसाइज है, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं धीरे धीरे बच्चों, ध्यान से हमारी बात को आप सुनिए ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। ये देखिए स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स घूमने वाला, ठीक है ना। तो ये डिस्कस है, ये आपको खुद से करना है ना। ये इसको पढ़िए और खुद से कीजिए, डू यू नो, ठीक है। इसको आपको अपने से सॉल्व करना है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, नोट टू द टीचर है, ये पढ़ाने की चीज नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे, हाँ इसको देखते हैं। व्हाट अदर चेंजेस कैन यू मेक इन योर स्पिनर, जो घूमने वाली चीज है उसमें क्या बदलाव आप देखते हैं। कैन यू कलर इट, क्या उसको आप कलर कर सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू कलर इट, किन किन मुख्तलिफ तरीकों से, भिन्न भिन्न तरीकों से आप कलर कर सकते हैं।
सम वेज आर शोन इन द फिगर। यहाँ देखिए ये फिगर है ना, ये गोल गोल स्पिनर्स हैं, उसमें कलर करके दिखाया गया है। कलर द स्पिनर्स इन डिफरेंट वेज, ठीक है ना। स्पिन देम, और उसको डिफरेंट वेज में कलर कीजिए और स्पिन देम, उसको घुमाइए एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, और देखिए कि क्या होता है। आगे में है बच्चों, व्हाट हैपेंस टू द कलर्स ऑन द स्पिनर। जब ये घूमता है तो कलर किस तरह का दिखता है, ये देखने की चीज है। व्हेन इट इज पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स एंड देन स्पन, जब ये बहुत मुख्तलिफ भिन्न भिन्न कलर से इसको रंग दिया जाता है और इसको घुमाया जाता है, तो ये किस तरह का दिखता है, ये ऑब्जर्व करने की चीज है, देखने की और महसूस करने की चीज है बच्चों। अब आगे देखिए, मेनी थिंग्स अराउंड अस स्पिन, हमारे चारों तरफ बहुत सी चीजें हैं जो घूमती हैं, सच एज सीलिंग फैंस है, पंखा, सीलिंग फैन, एंड पॉटर्स व्हील्स। पॉटर्स कहते हैं कुम्हार को, मिट्टी का जो बर्तन बनाता है बच्चों, उसको पॉटर कहते हैं। और वो मिट्टी का बर्तन बर्तन जो है ना, वो व्हील पे, चक्के पे बनता है। आप गौर से वहां जाइएगा और देखिएगा कि वो कैसे घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, उसी के बारे में यहाँ बात चल रही है। What other things have you observed spinning? और कहते हैं what other things have you observed spinning, और वो घूमने वाली कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप ने देखा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, डू यू नो भी, यू हैव टू डू योर सेल्फ, ये सब स्पिनर्स हैं, घूमने वाली चीजें हैं। अब फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, फ्लोट कहते हैं तैरने को और सिंक कहते हैं डूबने को। तो फ्लोटिंग तैरने वाली एंड सिंकिंग डूबने वाली। तो इसमें है कि इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, बाहर में बारिश होने लगी। मीरा एंड ध्रुव, ये दो ही कलाकार हैं इस चैप्टर में बच्चों, मीरा और ध्रुव। तो बाहर में बारिश होने लगी। मीरा एंड ध्रुव रैन आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर भागे, एंड स्टार्टेड स्प्लैशिंग वाटर ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे। रेन स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद से वर्षा रुक गई। तो अब देखिए ध्रुव क्या कर रहे हैं, लेट अस मेक पेपर बोट्स। मीरा से ये कह रहे हैं ध्रुव, चलो ना कागज की नाव बनाए, इट वुड बी फन, ये बड़ा फन है। तो मीरा कह रही हैं, लेट मी ब्रिंग सम ओल्ड न्यूज पेपर्स। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बात है, तो हम कुछ पुराने अखबार को ला रहे हैं, है ना। ध्रुव इत्मीनान रखो, हम कुछ पुराने अखबार को ला रहे हैं, फिर उससे हम लोग बनाएंगे बोट्स, ठीक है ना। नाव, बोट कहते हैं नाव को, छोटी छोटी कागज की नाव बनाने की बात चल रही है बच्चों। तो अब आगे देखिए, दे मेड पेपर बोट्स, मीरा और ध्रुव जो है ना, वो कागज की नाव बनाए, एंड देन प्लेस्ड देम इन वाटर पेडल फॉर्म्ड बाय द रेन। तब जो है बारिश के पानी में, वाटर पेडल में उसको रखे। व्हाइल प्लेइंग दे नोटिस्ड, जब वो लोग रखे तो वो लोग क्या पाए, सम पेपर बोट्स फ्लोटेड प्रॉपरली ऑन दी वाटर, कुछ तो नाव कागज की तैरने लगी, व्हाइल अदर्स फ्लिप्ड, कुछ उलट गई और जैसी तैसी हो गई। You can try this out at home. Make a paper boat and float it in a bowl. Observe whether your boat floats properly like in picture 1 or flips like in picture 2. ये picture 1 और picture 2 में दिखाया गया है बच्चों। अब आगे देखिए, let us explore floating and sinking activities with मीरा एंड ध्रुव, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये कुछ तस्वीर है जहाँ ये दिखाया गया है कि ये नाव जो है लेफ्ट साइड में जो है ये तैर रही है, और ये जो है ये उलट गई है और एक अजीब शक्ल इख्तियार कर ली है। तो ये पानी को टब में रख के इसको दिखाया गया है। अब आगे देखिए बच्चों, ये पिक्चर 1 और पिक्चर 2 जो अभी बात चल रही थी ऊपर में, एक्टिविटी 3 है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। ये खुद से आपको पढ़ना है और खुद से आपको बच्चों करना है। ये बड़ा आराम से आप कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मेन चीज़ है उसको समझिए ध्यान से, इसको भी आपको पढ़ना है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आपको खुद से पढ़ना है, करना है।
ठीक है ना। ये डिस्कस है, इसको भी पढ़िए और खुद से कीजिए, है ना। जो चीजें चैप्टर में हम आपको बता रहे हैं, ये डिस्कशन में, एक्सरसाइज में तमाम चीजें शामिल हैं। आप अगर चैप्टर को बढ़िया से और हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बच्चों देखो, ये एक्टिविटी 4 आ गई, इसको भी आपको अपने से पढ़ना है, करना है, समझना है, ठीक है ना। तो अब आगे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं बाय चेंजिंग द शेप, शक्ल को बदल बदल के वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। शक्ल को बदल बदल के हम सामान बनाते हैं, पानी पर रखते हैं, कुछ तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। When aluminum foil was spread out or made in shape of a cup, it is floated, ठीक है ना। When aluminum foil, जब अल्युमिनियम का फॉयल वाज स्प्रेड आउट, जब उसको फैला दिया जाता है, और मेड इन द शेप ऑफ ए कप, और एक कप की शक्ल इख्तियार कर लेता है वो, इट फ्लोटेड, ये तैरने लगता है, फ्लोटेड ये तैरा। हाउएवर व्हेन इट वाज मेड इनटू ए बॉल, लेकिन जब ये बॉल की शक्ल का हम बनाते हैं, इट सैंक, ये डूब गया, ये डूब जाता है। सिंक का V2 सैंक होता है, ठीक है ना। सिंक माने डूबना। अब बच्चों आगे देखो, ये नोट टू द टीचर है, ये पढ़ाने की चीज नहीं है। अब एक्टिविटी 5 है, यू हैव टू डू योर सेल्फ, ये आपको खुद से करना है, ठीक है ना। ये ध्यान से देखिए, ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, आराम से हम बढ़ रहे हैं ताकि आप समझिए, ठीक है ना। ये आगे खुद से आपको देखना है और खुद से करना है, ठीक है। इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है ना। ये ध्यान से आप पढ़िए और खुद से आप समझिए और कीजिए। इसको आपको हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, सम बोट्स माइट बी स्ट्रॉन्ग, कुछ बोट जो है ना वो मजबूत होती है, एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक, लेकिन और उसको तोड़ना आसान नहीं होता, बहुत भारी होता है। वाइल अदर्स माइट ब्रेक इजीली, लेकिन कुछ बोट है जो आसानी से टूट जाती है। सम माइट टिप ओवर इजीली वाइल अदर्स माइट कीप बेटर बैलेंस, कुछ हैं जो बैलेंस लेके और उसमें उनका कामयाबी हो जाती है। थिंक अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर बोट, अब है बच्चों की कैसे आप बोट को बनाएंगे जो डूबे नहीं, तैरे, और उसको देखिए कि उस पानी में उस बोट के साथ क्या मामला होता है। तो ये चीजें हैं, ये लाइन पढ़ाने की थी इसलिए हमने पढ़ाया। देखिए यहाँ बच्चे हैं, ये अपना बोट, डिफरेंट बोट्स बनाए हैं और ये मार्क कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये चीजें कैसे काम करती हैं, चैप्टर हमारा यही है, हाउ थिंग्स वर्क, चीजें कैसे काम करती हैं। तो ये नाव है, बोट है, तो ये कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है, नहीं कर रही, ये तमाम तर चीजें इसमें बताया जा रहा है। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखिए आगे, नोट टू द टीचर है, ये पढ़ाने की चीज नहीं है। अब आगे देखते जाइए, लेटस रिफ्लेक्ट है, ये खुद से आपको करना है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, हम आराम से बढ़ रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दुश्वारी नहीं हो। अब देखिए, डू एन एक्टिविटी, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। हम धीरे धीरे आराम से बढ़ रहे हैं ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो बच्चों, ठीक है ना। यहाँ आपका बच्चों चैप्टर खत्म हो जाता है, हाउ थिंग्स वर्क गेट्स फिनिश्ड हियर, यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी, और इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हमने आपको बताया है, आपको दुश्वारी तो नहीं होना चाहिए। मैंने कोशिश किया है कि हम आपको कायदे से समझाएं। अगर हमारा ये क्लास, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया बच्चों, तो एक लाइक दे दीजिए, और अपनी तरफ से, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को सेंड भी कर दीजिए, सेंड माने भेजना, भेज भी दे दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में साइंस पे हमारी आपसे क्या बातचीत हुई है। तब तक के लिए इस क्लास में बच्चों
इतना ही। थैंक यू वेरी मच।